Gosh, merhaba. ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। तेजोऽसि तेजो महिधे वीर्यमसि वीर्यमहिधे बलमसि बलं महिधे ओजोऽसि ओजो महिधे अश्येम शरदा शतम् जीवेम शरदा शतम् शृणुयाम शरदा शतम् प्रब्रुवाम शरदा शतम् अदीनाहश्याम शरदा शतम् भूयश्च शरदा शता। ॐ शं नो मित्रासं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यति। ओम शांति शांति शांति। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुसल गौहर की चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम पहुंचाते हैं, जो सर्वधर्म समभाव की भावना से ओतप्रोत हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। दोस्तों, हमारा ये जो ऑल इंडिया हावर का प्रोग्राम है,
इसके जरिए हम पूरी इंसानियत को ये बताना चाहते हैं भगवान काल की अवतार नरशंस उदखिल समाबिल मैत्रेय बुद्धा तीर्थंकर और इमाम मेहदी अस्सलातु वस्सलाम का ये पैगाम है। सरकार गौहर शाही का ये पैगाम है कि सारी इंसानियत एक ही ईश्वर की बनाई हुई है। एक ही ईश्वर ने हम सबको पैदा किया है। हम सबका पिता एक ही है और हम सब आपस में भाई भाई हैं। वैसा दोस्तों, हम इस प्लेटफॉर्म से पूरी इंसानियत के बीच आपस में प्रेम और सौहार्द बनाने के लिए हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपील करते हैं कि विश्व की सारी इंसानियत अपने अपने दीन और धर्म में रहते हुए भगवान के नाम का जाकिर बन जाए। इंसानियत का दिल भगवान के नाम से ज्योतिर्मय हो जाए। उसी एक ईश्वर की तरफ सारी इंसानियत गामजन हो जाए। उसी एक ईश्वर की ज्योति सबके दिलों में चरागाह हो जाए। जब सारी इंसानियत के बीच उसी एक ईश्वर का ज्योति सबके दिलों में चरागाह होगा तो जाहिर है कि हम सब आपस में एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत और सौहार्द से रहेंगे। भले ही मेरा कोई भी दीन हो, कोई भी धर्म हो, दीन और धर्म जो दुनिया में आए हैं हमको ईश्वर की तरफ गामजन करने के लिए, सीधी रास्ता चलाने के लिए आया है। कोई भी दीन, कोई भी धर्म जो ईश्वर प्रदत्त है वो गलत हो नहीं सकता। गलत हम इंसान हैं। हम इंसान के ऊपर एक ऐसी आसुरी आत्मा लगाई गई है जिस आसुरी आत्मा के आधिपत्य में, उसके अधीन में हम जीवन यापन करते हैं और वो आसुरी आत्मा हमको भगवान से हमेशा, ईश्वर से दूर रखना चाहती है। इंसानियत अपने प्रभु से दूर है, इंसानियत अपने प्रभु से जुड़ी नहीं है, लिहाजा हिदायत जो है ईश्वर की तरफ से नहीं मिलता है और शैतान की ड्यूटी है कि हमको सही रास्ते से भटकाए, इसलिए कि दुश्मनी हमारी शैतान से बहुत पुरानी है। हम इंसानों की दुश्मनी पहले मानो स्वयंभू मनु के जमाने से है और वो दुश्मनी जो है वो स्वयंभू मनु को जब स्वर्ग में बनाया जा रहा था उस समय जो है वो इब्लीस ने स्वयंभू मनु का अपमान किया और अपमान के बदले में ईश्वर ने उसको स्वर्ग से निकाल दिया और उसी वो शैतान की वजह से, उसी शैतान की वजह से
स्वयंभू मनु और माता हवा को भी जमीन पर आना पड़ा। कारण जो भी हो, कारण बनाया गया, हो सकता है कारण बनाया गया हो। अब ईश्वर की अपनी मर्जी की बात है और किताबों में और नबियों के अवतारों के माध्यम से ये बात जमाने को पता चली कि हमारी दुश्मनी शैतान से यहाँ से नहीं है, हमारी बिरादर से ही है। बिरादर का मतलब इंसान के बिरादर है कि नहीं। बिरादरी क्या होती है? एक जैसे अगर कोई मखलूक है वो एक बिरादर है। अब एक बिरादर गाय का है, भैंस का है, जानवर का है, सांप गोजर का है, ये अलग एक एक बिरादर है। उसी तरह इंसान का एक बिरादर है। अब इंसान जब यहाँ आया तो वही शैतान इतना फितरत में डाल दिया कि यहाँ के लोग जो है आपस में भी बिरादरी अपनी अपनी बांटती। और हर कौम में हुआ, कोई एक कौम ऐसा नहीं है जो आज के तारीख में जो है बहुत अपने जो है आबोताब में हो। सारे दीन में बिगाड़ पैदा कर दिया है, सारे धर्म में बिगाड़ पैदा कर दिया है, सारे धर्म वालों को एक दूसरे से वो शैतान लड़ाता रहा है। इसलिए कि हमारी दुश्मनी यहाँ की नहीं है, हमारी दुश्मनी वहां की है। कि हमारे दादा, हम सबके दादा बाबा आदम सफीउल्लाह हैं और उन्हीं को जो है कोई स्वयंभू मनु कहता है और कोई आदम सफीउल्लाह कहता है, कोई हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहता है। तो हजरत आदम सफीउल्लाह को वही जो है एडम और ईव, अन्य धर्मों में, ईसाई धर्मों में भी है ये संकल्पना, सारे धर्मों में है। अब बात रही है हमारे सनातन धर्म में, वही चीज इसमें भी है, लेकिन अज्ञानता की वजह से जो है सनातन धर्म के लोग जो है ये समझते हैं कि ये थेसिस जो है अलग है, ये मेरी अलग है। अलग नहीं है, सब एक ही बाप के औलाद है कि नहीं। वो स्वयंभू मनु और उन्हीं में से हम भी हैं, उन्हीं में से मुसलमान भाई भी हैं, उन्हीं में से सिख, ईसाई, यहूदी सब है। और वो शैतान जो है हम सबसे बदला लेता है, इसलिए कि हम उसी आदम के औलाद हैं, हमको एक दूसरे से लड़ाते रहता है। अब देखिए एक ये दो समुदाय आपस में लड़के और अलग अलग अपना अपना खेमा बना लेते हैं, अपना अपना देश बना लेते हैं, अपना अपना जो है सरहद बना लेते हैं। तो अपने अपने सरहद में जब अपने ही जात बिरादर के जब हो गए, एक ही दीन धर्म के हो गए, तब फिर आपस में लड़ाई नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देखिए हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना और इसलिए बना कि हम तो बहुत अमन चैन से रहेंगे, इसलिए कि हम सब मुसलमान रहेंगे। लेकिन वहां जाके देखिए क्या हाल है, शैतान जो है दखल कर दिया। अब मुसलमान मुसलमान को लड़वाता है कि नहीं। और इधर हिंदू लोग सोचने समझे क्या हम तो हिंदू रहेंगे, सिर्फ हिंदू अपना होगा। अब इसमें भी जो है घुस गया, इसको भी जो है हजारों जातियों में तकसीम कर दिया, बंटवा दिया, है कि नहीं। हम किसी इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, वो इंसान ने किया है, लेकिन इंसान से करवाया गया है। कौन करवाया है? वही राजा दक्ष, जिसको इब्लिस कहते हैं। तो हर पढ़े लिखे और अमन पसंद लोगों को चाहिए इस बात पर विचार करें कि वो आदम, वो एडम और ईव, वो जो है मनु और शत्रुपा, ये सब जो है जुबान अलग अलग है लेकिन चीज एक ही है। अब वो दीन धर्म की शुरुआत वहां से हो रही है। पहले आदमी आएगा तभी तो शुरू होगा, दीन धर्म की जरूरत तभी पड़ी, है कि नहीं। आदमी वहां से शुरू हुए
अब बात रही है कि अब ये हमारे सनातन धर्म के ऊपर जो है बार बार उंगली उठाई जाती है कि ये बहुदेववादी है, ये खांची भर देवता पूजता है, इसके हजार भगवान हैं, इसके बहुत खुदा है। तो वो ना समझिए, अभी उनके समझ में आएगा नहीं, अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म पर आए सब समझ में आ जाएगा। ये बहुदेववाद भी किस तरह हक है, कैसे सत्य है, नहीं? और ये धर्म जो है जब से शुरू हुआ, धर्म तो आदम आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ, एडम ही से शुरू हुआ, मनुष्य शत्रुपा से शुरू हुआ। धर्म इंसानी के लिए ना आया, इंसान की शुरुआत वहां से हो रही है। फिर ये राम ब्रह्मा विष्णु महेश कहां से आ गए? तो लोगों की जो है, हालांकि हमारे लोग जो है जो विद्वान गुजरे हैं, इन लोगों ने बहुत अन्वेषण भी किया है, लेकिन इन लोगों ने पूरी तरह से, जो रैशनल लोग हैं उनके जवाब नहीं दे पाते हैं, इसलिए हकीकत उनको पता नहीं है। हकीकत तो उनको पता नहीं है ना, इसलिए हकीकत पता नहीं है कि वो जो है वो श्री राम और श्री कृष्ण को अपनी तरह ही इंसान समझते हैं, है कि नहीं? मानते हैं, पूजते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि वो जो देवताओं का जो वेदों में पुराणों में जो जिक्र आ रहा है, जो एडम और ईव के पहले से जो बात हो रही है, आदमियत यहाँ से शुरू हुई है, फिर ये इंसान नहीं थे तो क्या थे, है कि नहीं? ये इंसान थे ही नहीं, इंसान तो यहाँ से शुरू हुआ ना, आज के 10,000 साल पहले के तकरीबन 10,000 साल पहले। तो आ, ये वेद पुराण तो बहुत पहले का है कि नहीं? तो ये जो है, ये भगवानों का, देवताओं का जो तमाम तरह की दर्शन बताया गया है, अध्यात्म दर्शन, तो ये चीजें लोगों के पल्ले नहीं पड़ते हैं, लिहाजा लोग कहते हैं ये बहुत खुदा मानता है। बहुत खुदा नहीं मानता है, खुदा तो एक ही है, ईश्वर तो एक ही है कि नहीं? ईश्वर एक ही है, ईश्वर की सिफ्त हजारों है, उसके जलवे करोड़ों हैं, तो करोड़ों देवी देवता मान लिए तो क्या बुराई है? उसी का जलवा तो उसमें भी है कि नहीं? अब तो आपका पैगंबर साहब आके और आंखों से देख के कहे कि नहीं वो तो ऊपर बैठा हुआ है, उसके जात को हम देख के आए हैं। अब जलवा छोड़ो, जात देख लिए तो जात को पूजो। तो पैगंबर साहब के मानने वाले सब जात की पूजा, अल्लाह की जात की पूजा करते हैं, जाति नाम का जप करते हैं। लेकिन उसके पहले जब कोई पैगंबर आया ही नहीं था कि जो जात के सामने जाके मुस्कुराए और गले लग जाए, ऐसा तो हुआ नहीं था। लिहाजा वो उसकी जो मौजूदगी कण-कण में है, हर जगह है, तो उसके हर कृति को जो है सनातन नमस्कार करता रहा। दरअसल मूर्ति को नहीं करता है, मूर्ति में जो उसकी मौजूदगी है उसको नमन करता है यार, है कि नहीं? उसको नमन करता है। तो मुसलमान भाई को तो क्या कहा जाए, तो ये किताब पढ़ते हैं, जितना ही किताब पढ़ते हैं लोग उतना ही पगलाते हैं, बस तौहीद को ले लेके, और ये जो है असल बात तो जानते नहीं है। तौहीद की बात तो तब आई कि आपके पैगंबर साहब आंखों से देख के आए, फिर देख के आए, कहे कि तो ऊपर बैठा हुआ है वो एक है, अब मुझे लेकिन सिफ्त उसके हजार है। ऐसा नहीं कहा कि पैगंबर साहब ने उनके सिफ्त नहीं है, उनका जो है उन्होंने कहा उनका सिफ्त भी है। अब तक सिफ्त की पूजा होती रही, और हमको बुलाए, हम देख के आए हैं, तो उनकी जात भी देख के आए हैं, उनका मूल स्वरूप भी देख के आए हैं। और जिन्होंने नहीं देखा तो क्या करेंगे? उसकी मौजूदगी कण-कण में है, तो उस कण-कण को नमस्कार करेंगे, है कि नहीं? तो लोग जो है थोड़ा-सा ये जो है समझदारी न रखते हुए एक दूसरे के धर्म पर लोग बेवजह के छींटा-कसी करते हैं। और हमारे सनातन धर्म में भी कम जो है जिद्दी लोग नहीं है। इसमें तो चूँकि दिन पहले का है, इसलिए इसमें बिगाड़ की संभावना ज़्यादा है। इस्लाम बाद में आया है तो इस तरह का बिगड़ा हुआ है। बस बहुत ज्ञानी हो गए तो फिर कत्ल-गारत ही करेंगे, दूसरे को काफिर मुनाफिक कहेंगे और जन्नत और दोज़ख की बात करेंगे, इसके अलावा कुछ आता-जाता थोड़ी है। है कि नहीं? तो अब इस्लाम यहाँ तक बिगड़ के खड़ा हो गया है।
ज्ञान तो बहुत बहुत जानेंगे, लेकिन कमुआ यही रहेगा। कुरान तो आप याद कर लिया, फर 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 बोलते हैं, क्या क्या दिखाते हैं दुनिया को, हम इतने सूर्य पारे याद कर लिए हैं। बस आपका मकसद पूरा हो गया, आपका याद करने का, कुरान अमल में आया नहीं। नहीं, मौलवी साहब तो आप तो अक्सर देखते हैं, मौलवी साहब जब बात होती है किसी मौलवी साहब से, तो मौलवी साहब अपनी तजर्बा जरूर दिखाते हैं कि हम इतना जो है, हाँ, इतने सूर्य पारे हमको याद हैं। हाँ, हालांकि वो जानता है कि हम सूर्य पारे पढ़ रहे हैं, तो ये समझेगा नहीं, इसीलिए वो बोलता है। अगर उससे होशियार कोई पढ़ा लिखा है ना, उसके सामने वो भाषणबाजी नहीं करता है, वो उसके अंदर नुमाइश होती है कि ये जो है। उसी तरह हमारे ब्राह्मण देवताओं में ब्राह्मण देवता, अब 10-20 श्लोक आपने याद कर लिया है, अब जब अगले के सामने जाते हैं तो अपनी बड़ाई को दिखाने के लिए अपनी सिर्फ अपना ही दीन जानते हैं, दूसरे के दिन से तो मतलब नहीं, अपने ही दिन में इतना कट्टर हो जाते हैं, बस अपना ही ढूंढते हैं। लोगों को ये पता नहीं है, हमारे सनातन में तो ये है, बस ये राम और कृष्ण को लेके झूलते रहते हैं, बस इसके आगे उनको जानने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरी बात बताइए कि झगड़े के लिए तैयार हो जाते हैं, है कि नहीं? तो इंसानियत को चाहिए, इसको जरा बुझा दीजिए। उसको ये वाला लाइट बुझा दो, नहीं तो बैठ जाएगा, और वो पंखा बंद करवा दो जाके। हाँ, तो ये क्या कर, हाँ, तो वो ईश्वर जो है, हाँ, तो अपने अपने दीन धर्म से लोग जो है, अपने ही दीन धर्म के बारे में पढ़ते पढ़ते, और लोग जो है इतना कट्टर हो जाते हैं, और वो अपना लक्ष्य भूल जाते हैं कि हम अगर इतना कट्टर हैं तो इसके एवज में हमको क्या मिला है, ये किसी को पता नहीं है। आप हिंदू है तो बस राम राम पे आप जो है बहुत ओवर सेंसिटिव है, मुसलमान है तो आप बस अल्लाह के नाम पर ओवर सेंसिटिव है, एकदम ओवर सेंसिटिविटी। और इतनी तकब्बुर, इतनी आप जो है ये आप घमंड करते हैं, और दूसरे के ऊपर जो है दूसरे के दीन और धर्म को नीचा समझते हैं। लेकिन आपका अ, अ, ये मानसिक हालत जो इंसानियत की है, उसको ये पता नहीं है कि किस बुनियाद पर ये बात हम, ये इस स्तर पर हम हैं। इंसानियत, इंसान जो है धर्म क्यों धारण करता है? भगवान के लिए। अगर कोई हिंदू है तो भगवान के लिए हिंदू है, और कोई मुसलमान है तो भगवान के लिए ना है, अल्लाह के लिए है। अगर कोई मुसलमान है, अगर उसको अल्लाह नहीं मिला, अल्लाह से कोई रिश्ता नहीं है, अल्लाह से कोई जुड़ाव नहीं है, तो फिर आप मुसलमान बन के क्या करें? अल्लाह से कोई मतलब नहीं है, तब झगड़ा भी रहेंगे आप। इसलिए अल्लाह से आपसे कोई राब्ता ही नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई टर्म ही नहीं है। जब आपसे अल्लाह से, आपके अल्लाह से कोई कम्युनिकेशन नहीं है, फिर आप अल्लाह वाले बनते रहते हैं। मुख्य चीज आप धर्म वाले बनना नहीं है, मुख्य चीज उस धर्म में जो ईश्वर का जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन होना चाहिए, है कि नहीं? हमारे हिंदू भाई हैं, राम राम तो कहते हैं, किसी का राम से जुड़ाव नहीं है, राम के नाम पर मर गर्दा कर दे, सब है, इधर भी है उधर भी है, सब किसी एक को नहीं कहा जा रहा। लेकिन इस इंसान को कभी ख्याल भी नहीं आता है, जिस राम के लिए हम इतनी कत्लो गारत के लिए तैयार हैं, क्या उस राम से मेरा कोई हेल मेल है भी कि नहीं है? वो राम हमको जानते भी है कि नहीं? उस राम से मेरा जो कोई रिश्ता है कि नहीं? अगर रिश्ता है भी तो सिर्फ मान लेना नहीं है, उस रिश्ते की दलील है कि नहीं मेरे पास, है कि नहीं?
उसकी कोई मेरे पास सबूत है कि नहीं जिससे ये पता चले कि हाँ राम ने हमको अपने नाम लेवाओं में रखा है, राम ने हमको हमको अपने दोस्तों में चुन लिया है। कोई आलम हमारे मुसलमान भाइयों के पास कोई सबूत तो है नहीं, बस अल्लाह अल्लाह कहे जा रहे हैं, अल्लाह के नाम पर कत्लो गारत के लिए तैयार हो रहे हैं। स्वर्ग नरक की आप जो है दुनिया को दीक्षा देते रह रहे हैं। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि हम हिंदू क्यों हैं, हम मुसलमान क्यों हैं, है कि नहीं? आप हिंदू इसलिए हैं कि आपके दिल में आपका राम हो, और मुसलमान आप इसलिए हैं कि आपके दिल में अल्लाह हो। अगर आपके दिल में अल्लाह नहीं है, मेरे दिल में राम नहीं है, ना हम हिंदू हैं ना आप मुसलमान हैं, क्या है? झगड़ालू है। यही शैतान कर रहा है। अब सरकार गौहरशाही आए हैं, अब सरकार गौहरशाही कह रहे हैं कि तू अगर हिंदू है तो पक्का हिंदू हो जा। पक्का हिंदू कैसे होगा? तू राम वाला है, राम से तेरा रिश्ता जुड़ जाए, राम तेरे दिल में आ जाए, राम तेरे दिल में वास करें, तू राम वाला हो जा। और मुसलमान से कहते हैं कि तू अल्लाह वाला हो जा, है कि नहीं? दुनिया में जितनी भी जिस भी धर्म के ज्ञानी इस दौर में जो हैं, वो सारे ज्ञानी अपने अपने दीन और धर्म को फैलाने में लगे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है हमारे दीन में शामिल हो जाए, ताकि ईश्वर मेरा खुश हो जाए कि इतने लोग इसकी वजह से ये मुसलमान हो गए, या इतने लोग इसके वजह से मुसलमान से हिंदू हो गए। होड़ इसी की लगी हुई है कि ये जो है हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को हिंदू बना लें या मुसलमान बना लें। लेकिन ये किसी को नहीं मालूम है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को हिंदू तो बना ले रहे हैं, जो भी हो झूठ साच बोल के, जो भी लॉजिक दे दे के, लेकिन हम हिंदू तो बना ले रहे हैं, लेकिन उसको राम वाला नहीं बना पा रहे हैं। और हमारे देश में जो है जाकिर नायक देखिए बहुत ये जो है उनकी लॉजिक जो है बहुत उच्च कोट की लॉजिक रही है, उनकी लॉजिक कोई काटता नहीं है, होशियार तो है वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनकी जो लॉजिक है वो लॉजिक सुन के जो हिंदू मुसलमान होते हैं, तो हिंदू मुसलमान किसके लिए होता है? अल्लाह के लिए होता है ना। उधर मुसलमान हो गया और उसको अल्लाह मिलता ही नहीं है। हिंदू से मुसलमानों ने बनाया, अल्लाह वाला नहीं बनाया है। तो आधी छोड़ पुरी को धाय, पुरी मिली ने आधी पावे। इधर राम को छोड़ के तो अल्लाह के पास गया, अल्लाह के लिए गया, अल्लाह उधर, इधर राम मिला ही नहीं, अल्लाह भी नहीं मिला, है कि नहीं? तो ये क्या है? ये शैतान का जाल है, ये सब जाल बिछाया हुआ है, धर्मों पे लड़ाया जाता है। अब सरकार गौरशाही आए हैं, कहेंगे अरे यार तुमको हिंदू से मुसलमान बनने की क्या जरूरत है? तेरा राम और उसका अल्लाह दोनों तो एक ही चीज है। तू अल्लाह अल्लाह कहते कहते राम के पास जा, तू राम राम कहते अल्लाह के पास जा, पता चल जाएगा। तू हिंदू रहो और राम है राम कहो, तुमको वो रब मिल ही जाएगा तुम्हारा। सरकार गौरशाही ने कहा, सरकार गौहरशाही के अलावा कोई भी ऐसा रहबर नहीं गुजरा किसी भी दीन में जो अपने दीन का जो है लोगों को शामिल न किया हो। सिर्फ सरकार गौहरशाही ऐसे हैं जो किसी भी दीन और धर्म के किसी भी इंसान को कभी भी ये नहीं कहे कि तू मुसलमान हो जा या तू मुसलमान है तो हिंदू हो जा। तुमको वहां नहीं यहाँ भगवान मिलेगा, यहाँ नहीं वहां भगवान मिलेगा, ऐसा नहीं कहे। सरकार गौरशाही कह रहे हैं कि तू जहां है वहीं रहो, तेरा भगवान तेरे पास मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? उसमें मेरी मदद शामिल होगी। यानी हिंदू को भी राम को पाने में सरकार गौहरशाही मददगार है, और मुसलमान को भी अल्लाह को पाने में सरकार गौहरशाही मददगार है। इसका मतलब
सरकार गौहरशाही सबके हैं। और सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि सरकार गौहरशाही उनके लिए भी है जो किसी धर्म में नहीं है, जो भगवान को मानता ही नहीं है। उसको भी भगवान से जोड़ने वाले हैं, उसको भी भगवान से जोड़ते हैं। नहीं नहीं करता रहता है, फिर भी भगवान से जुड़ जाता है। जैसे आपने सुना होगा, मालिक ने फरमाया है कि सरकार के सामने कोई आया, कोई नास्तिक था, कहा कि हम भगवान अल्लाह को नहीं मानते हैं, गॉडों को नहीं मानते। सरकार ने कहा ठीक है, नहीं मानते तो ये इफ गॉड का जिक्र करो। इफ गॉड, इफ गॉड, इफ गॉड, ये इफ तो कह रहा है, इफ माने यदि, प्रश्नवाचक चीज है, चिन्ह है, तो तुम्हारे अंदर तो ये अभी प्रश्न है, पता ना है कि नहीं है, तो फिर इसी का जिक्र करो, इसी में उसका नाम आ गया ना, तो जब उसका नाम जब तुम्हारे दिल की धड़कनों में टकराएगा, फिर वहां नूर बनेगा, वहां ज्योति बनेगी, तू ज्योतिर्मय हो जाएगा, तू राम वाला हो जाएगा या अल्लाह वाला हो जाएगा। तो सरकार गौहरशाही सबके लिए है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और उसके लिए भी है जो इन सब में से कोई न हो। सबको रब से जोड़ते हैं। अब तक जो रबर आए ना दुनिया में, तो उन लोगों के लिए थे जो भगवान को मानता हो या भगवान की सत्ता को कबूल करता हो। ये तो उसको भी भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से जोड़ा जिन्होंने अल्लाह और ईश्वर के ये जो है उसके अस्तित्व को नकारता रहा। ये सब, ये जो है, ये हस्ती जो है, जो सरकार गौहरशाही की जात जो दुनिया में तशरीफ फरमा हुई है, ये सारी इंसानियत के जो लफड़े हैं, सारे समुदायों के बीच जो धार्मिक कलुषताएं हैं, उसको मिटाने के लिए आपने हृदय सिमरन का ये जो है अभियान पूरी इंसानियत के लिए जारी किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार गौहरशाही का छवि ईश्वर ने चांद में लगा दिया, और उस चांद से इस दुनिया का कोई भी कौम का हो और किसी भी कौम में वर्णित किसी भी भगवान के नाम का सिमरन उसके दिल में दाखिल हो जाता है। वो सिर्फ सरकार गौहरशाही की छवि को देखने मात्र से और आपके दिल जो है आपके भगवान के नाम के संकीर्तन में जारी हो जाता है। ये धरती पर पहली बार आया है जो सरकार गौहरशाही लेके आए, लेकिन इसकी संकल्पना पिछले अदवार में, वेदों, पुराणों और कुरान और हदीस में इसकी पेशनगोई ऑलरेडी पहले से हो चुकी है, और इंसानियत इसको भूली हुई है। जैसे हमारे जो है सनातन धर्म में लिखा है कि आपके पूजा पाठ, अनुष्ठान, व्रत, त्योहार या किसी भी धार्मिक कृत्य में कोई कमी रह जाए तो हरिनाम के सिमरन से वो पूरित हो जाता है कि नहीं? बात तो बहुत पुरानी है, लेकिन हरिनाम की सिमरन का जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी जो असल टेक्नोलॉजी है, जो दिलों में समाने वाली है, जो अखंड होने वाली है, जो कभी टूटने वाली नहीं है। ये कल्पना तो होती थी अखंड संकीर्तन की, लेकिन अखंड संकीर्तन का मतलब तो किसी ने नहीं बताया। अखंड संकीर्तन तो सरकार गौहरशाही ने बताया। कैसे? तो अब तक हम अखंड संकीर्तन करते रहते थे, तो क्या करते थे? जुबान से अखंड संकीर्तन करते थे, और राम राम भगवान का, हरे कृष्ण हरे राम, जाहिर है कि भगवान का नाम है, ईश्वर का नाम है, हरे राम हरे कृष्ण करते थे, लेकिन ये अखंड नहीं था। संकीर्तन भी कर लिए, भगवान का नाम भी, जाप भी कर लिए, करते भी आए, लेकिन अखंड नहीं हुआ ना, है नहीं? अखंड क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि 1 घंटा किए छुपा गए, या 24 घंटा किए छुपा गए। भाई चुप ही हो गए तो आप अखंड क्यों कह रहे हैं? अखंड तो है ही नहीं है।
अखंड उसको कहते हैं जो खंडित न हो। आपका संकीर्तन तो हजारों साल से अब खंडित होता आया है और आप अखंड संकीर्तन गाते आए हैं। अखंड संकीर्तन सरकार गौहर शाही काल की अवतार इमाम मेहदी सलाम वो खिल समाबिल नरासंस मैत्रे बुद्धा बन के आए हैं। वो इंसानियत के दिलों में अखंड संकीर्तन उसके प्रभु का अखंड संकीर्तन जारी करने आए हैं, कर रहे हैं और इस समय तक पूरी दुनिया में लाखों लोगों का दिल उसके प्रभु के नाम से अखंड संकीर्तन जारी है। ये अखंड संकीर्तन तब तक होगा जब तक वह जो है वो हिसाब किताब में जब तक खड़ा नहीं हो जाता है। जिंदगी भर होती रहेगी, मरने के बाद भी होती रहेगी। इसलिए कि जो अखंड संकीर्तन करने वाला है ना, तो वो ये जिस्म यही रह जाएगा। जुबान से हम अखंड संकीर्तन कहते आए, है तो नहीं अखंड संकीर्तन। हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा करते तो आए, लेकिन मर गए तो बंद हो गया, है कि नहीं। वो जो अखंड संकीर्तन सरकार गौर शाही शुरू कर रहे हैं, ये अखंड संकीर्तन ये शुरू तो शुरू यहाँ भी शुरू, मैशर में भी, कर्म फल दिवस के दिन भी शुरू। इसलिए जो यहाँ अखंड संकीर्तन जिसके जरिए आप शुरू करा रहे हैं, ये जाएगा। तो यहाँ भी राम राम कहा तो वो राम के सामने भी राम राम कहेगा ना, है कि नहीं। यहाँ भी राम राम कर रहा है ना, जाएगा तो भी करेगा। ये है अखंड कि कभी खंडित ना हो, तो वहां तक नहीं खंडित होगा, मरने के बाद तक कर्म फल दिवस मैदान मैशर तक खंडित नहीं होगा। अब वो कोई भी हो, या राम राम करता हुआ जाए या अल्लाह अल्लाह करता हुआ जाए, अखंड संकीर्तन तो दोनों का है। तो कुरान में अल्लाह कह रहा है कि तू इस तरह बंदगी कर कि सोते समय करवटों के बल बंदगी कर। मतलब ये हुआ वही सनातन की संकल्पना जो अखंड संकीर्तन की कही गई है, वही अखंड संकीर्तन वो कुरान में जिक्रुल्लाह है। वो जिक्रुल्लाह जो सोते उठते बैठते अब तक की करवटों के बल भी और लेन देन व्यापार करते समय भी वो संकीर्तन टूटे नहीं, वो जिक्रुल्लाह टूटे नहीं। वो बंदगी का ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो कुरान में 1400 साल पहले से यह टेक्नोलॉजी ईश्वर ने बताई थी और अब तक लोगों के लिए नया ही है। अब जिक्र कल्ब के बारे में आप कहिए तो मुसलमान भाई बिलबिला जाता है। क्यों बिलबिला जाता है? उसको मालूम नहीं है कि अल्लाह कह रहा है तू करोड़ों के बल सोते समय उठते बैठते व्यापार करते समय लेन देन खरीद फरोख्त में भी करो। ये क्या है? हर समय करना का मतलब अखंड है। तो आपको तो पता नहीं है, आप ये जो है 2-4 बार अल्लाह अल्लाह रोजा नमाज 2-4-5 बार पढ़ ही लिए है। नमाज पढ़ने के बाद से अब आप जो है बैठ गए तस्बीह 100 गो सुभान अल्लाह, 100 गो अल्लाह अल्लाह, 100 गो अल्लाहू, 100 गो कुछ तरह तरह का कुछ होगा, लेकिन करते हैं लोग, आप लोग करते हैं ना। तो वो क्या है? संकीर्तन ना है। वो संकीर्तन आप समझते हैं कि बहुत कर लिए, अल्लाह कह रहा है सोते समय करवटों के बल उठते बैठते ना, यहाँ तक नींद में भी जाओ करोटों के बल का मतलब है कि तू सो जा फिर भी। हम तो देखते हैं बहुत हमारे मुसलमान भाई इस कुरान के इस आयत को पढ़ के और 24 घंटा हाथ में तस्बीह लिए रहते हैं। हमारी माँ बहनें भी देखते हैं मुसलमान भाइयों की, ये जो हाथ में तस्बीह लेके हम एक बार लखनऊ जा रहे थे कि ऑटो में बैठे हुए थे, एक बहन जी बैठी हुई थी और बहुत देर दूर तक जाना था, तो वो तस्बीह हाथ में लेके और वो हमसे बात भी कर रही थी, ऐसे ऐसे कर भी रही थी, है ना। मैंने सोचा कि ये हमसे बात भी कर रही है और ये उंगली हिला रही है। फिर मैंने सोचा कि ये नॉन स्टॉप कर रही है और ये बंद नहीं कर। फिर मैंने कहा कि भाई कहाँ करती हूँ, कभी कभी तो बंदे करना होगा इसका।
कभी न कभी तो रुकती ही होगी। वो उस आयत को पढ़ के ये प्रयास किया जाता है निरर्थक। निरर्थक प्रयास है कि हम उठते बैठते करवटों के बल कर रहे हैं, दरअसल आप कर और नहीं रहे हैं, है कि नहीं? अब आपके बीवी बच्चे भी हैं, देश दुनिया भी है, लोग बाग भी है, साथ समाज भी है? खाना पीना सोना उठना बैठना सब है, और फिर उसके बाद से नागा नहीं होना है। करोड़ों के बल भी, सोते समय भी, दिन में उठना बैठना है, सोते समय भी उसने कहा है खबरदार, सोना का जो समय है वो भी हमारा है। कौन? अल्लाह कह रहा है ना, वो भी मेरा है, तो सोते समय भी तुमको करना है। ये भेद तो कोई नहीं बताया। अब ये इमाम मेहदी जब आए हैं तो कहे अरे भाई, अब मैं बताता हूँ, तू अपना काम भी करता रहेगा, अब तेरा जिक्र फिक्र लगातार जारी भी रहेगा, जारी भी रहेगा। ये सरकार गौरशाही ने बताया। और तेरे इस्लाम की वो असल असल मोहर, असल अक्स, असल हीरा, असल कीला, असल चीज अल्लाह का नाम है। अगर अल्लाह का नाम तुमको नहीं मिला तो फिर तू कुछ भी हो, वो कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? अल्लाह का नाम तेरे पास नहीं है। जो तेरे नबी ने तुमको देने के लिए तुमको अता किया है, अगर वो चीज तेरे पास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। उसी तरह हमारे सनातन धर्म में हमारे स्वयंभू ने ये राम का नाम दिया। ये राम जो है, ये राम सिर्फ यही राम नहीं है जो कथा कहानियों में सुना जाता है। राम की पराकाष्ठा बहुत है। राम तो कुरान में भी है, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार होगा? राम कुरान में भी है। राम, ये हरूफ है, रा और म, जिसका भेद कुरान वालों ने नहीं पाया, कुरान में तो आ गया। आलिम क्या कहता है? इसका मतलब अल्लाह जानता है। अच्छा, अल्लाह जानता है तो उतारा क्यों? अल्लाह में ये जब नहीं जाना रहे तो काहे के कुरान में उतर लें? अलिफ लाम मीम रा, है ना? वह तो है, वह हुरूफ है राम में, और क्या है? तो उस राम का भेद तो ये भी नहीं पाए। जो बुत परस्त दिन रात बुत परस्त कहते हैं, और कहते हैं तेरे खुदा इतने हजार हैं, बाजार हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। तो आप तो हजार खुदा कहने वाले, आपके कुरान में हुरूफ मुकत्तियात पड़ा हुआ है, वो रा और म है, वो राम इधर कह दिया गया तो तेरी फट जाती है हाथ में। वो हुरूफ मुकत्तियात इधर नाम रख दिया गया तो आप लग जाता है कि अब ये आग लग गया, और तू अपना पताता ही नहीं है, है? पता रहता तब से, पता ही नहीं है। अब ये पता कौन लगाएगा? जब आप अल्लाह से जुड़ेंगे फिर वो राज आपके दिल में आएगा, है कि नहीं? अब पहले जमाने में क्या था? पहले जमाने में हम तो सुने हैं कि कुछ लोग जो है माने मिलाते थे। हम तो बहुत तकरीर सुने थे बड़े बड़े आलिमों का हुरूफ मुकत्तियात पर। हमारे देश के बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े, तो वो कह रहे थे तकरीर में अपने कि ये जो है हुरूफ मुकत्तियात है, ये अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता है। अल्लाह के रसूल और अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता है, यहाँ तक कि जिब्रील अमीन नहीं जानते हैं, है कि नहीं? और लोग तालियां बजा रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा ठीक है, वो कोई नहीं जानता है तो फिर रसूलुल्लाह को उतारा क्यों गया? उतारा क्यों गया? उतारा गया तुमको जानने के लिए, तुमको पाने के लिए, तुमको फैज उठाने के लिए, आकि नुमाइश के लिए उतारा गया। लिख लिख के घर में टांग दो, बरकत होती रहेगी, धन बढ़ेगा, जन बढ़ेगा, खेती बढ़ेगा, है, नौकरी लगेगी, चाकरी लगेगी, अपना सुख समृद्धि बढ़ेगी। इसीलिए थोड़ी आया है। कुरान में तो ये कहीं नहीं लिखा है इसको लिख के टांग देना, ये नहीं आया है। वो आया है आपके लिए, और आप जानते नहीं है, झगड़ा करने के लिए पहले तैयार हो जाते हैं, है कि नहीं? अखंड संकीर्तन जो है
आपका फर्ज है। अखंड संकीर्तन नहीं किए, अखंड संकीर्तन अल्लाह अल्लाह का आपके अंदर नहीं गया, तो फिर आप रोजा रहें, चाहे नमाज करें, चाहे हज करें, चाहे ज़कात करें, उसका कोई भी उसकी ज्योति आपके दिल में जाएगी नहीं। क्यों नहीं जाएगी? आपका दिल बंद है, आपका दिल अल्लाह अल्लाह से खुलेगा। अल्लाह अल्लाह है नहीं आपके अंदर, आप तो मुंह पे अल्लाह अल्लाह है, अंदर तो कुछ भी नहीं है। अब अंदर कुछ भी नहीं है तो फिर अल्लाह अल्लाह जाएगा कहाँ से? है? अंदर तो जुल्मत भरा हुआ है। अल्लाह अल्लाह जाए, अंदर दाखिल होगा, फिर ये उजाला होगा, दरवाजा खुलेगा। फिर इसमें आप जो पढ़ेंगे, लिखेंगे, करेंगे, धरेंगे, जो भगवान के रास्ते में जो पुण्य काम करेंगे, तो सारे पुण्य काम का नूर आपके दिल में दाखिल होगा। फिर ये चमकता दमकता ईश्वर के पास पहुंचेगा, है कि नहीं? फिर ये चमकता दमकता जब ईश्वर के पास पहुंचेगा, तो फिर वहां बैठ के नमाज थोड़ी गिनेगा, कहेगा कि अब ये बहुत नमाज पढ़ के आया है, इसलिए चमक रहा है, इसलिए चमक रहा है ना। इसकी चमक दमक बता रही है कि किसी ने बहुत नमाज पढ़ा है, बहुत रोजा रखा है, बहुत ये किया, बहुत पारसाई किया है। पारसाई का ये जो है दलील है, ये तो किसी ने बताया। जब सरकार गौहर शाही ने कहा तेरा सारे क्रियाकलाप का ये जो है मरकज तेरा दिल है, तेरे दिल में तेरे रब का नाम जाए, उसका दरवाजा खुले, वो नूरानी हो जाए, फिर वो चुम्बक की तरह हो जाएगा, जितना नूर बाहर बनाओगे समंदर जाए। अभी इधर आइए आप सनातन धर्म की तरफ। सरकार गौहरशाही इन सनातन धर्मियों के जो लोग जाति और धर्म के समुदाय के नाम पर बिला जाते हैं, ये लोग जो है कत्ल गारत के लिए तैयार हो जाते हैं, नफरतों का बीज बोते हैं। ये व्यापार चल चुका है, पेट के लिए नफरत बोया जा रहा है, नफरत की खेती की जा रही है, उस नफरत की खेती से अपनी पेट को भरा जा रहा है। इनको पता है इस नफरत की खेती में कितनी नार आती है। वो नफरत की खेती से जो आप खाना, जो अनाज, जो दाना खाते हैं नफरत का, वो दाना आपके पेट में जाके वो एकदम वो आग बन जाता है, आपको आग के मानिंद बना देता है, आपका दिल जुल्मत से भर जाता है, नार से भर जाता है। क्यों नहीं भरेगा? उस नार को काटने के लिए एक ही रास्ता है नूर का। उस जुल्मत को, उस अंधकार को दूर करने का एक ही रास्ता है, भगवान के नाम का सिमरन करके उसकी ज्योति बना के, उस ज्योति के जरिए वो अंधकार दूर होता है। अब तो इधर सबका मुंह से अखंड संकीर्तन होती रही है और अंदर जुल्मत बनी रह रही है। जुल्मत में पैदा हुए, जुल्मत में मर गए, फिर जो है राम के पास पहुंचे काले दिल लेके, फिर वहां पर जो है शर्मसार होना पड़ेगा। सरकार गौरशाही ने इनको भी बताया कि बच्चों, तेरा अखंड संकीर्तन नहीं हो रहा है। अखंड संकीर्तन आओ मैं बताता हूं, चांद में छवि देख लो मेरा, या मेरे किसी भी गुलाम से अपने भगवान का नाम राम 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 हरे कृष्णा नमः शिवाय, या ओम नमः शिवाय, या हरि ओम, या तुम्हारे लिए जो सबसे प्रिय नाम है प्रभु का, उस नाम का जखीरा मेरे पास है, ये ले लो मेरे हाथ से, मैं तेरे दिल में इसको अर्पण करता हूँ, तो मेरे तेरे दिल में प्रत्यारोपण करता हूँ। फिर ये राम 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 टकराना शुरू होगा, फिर ये जब टकराएगा, फिर तुम्हारी अखंड संकीर्तन जारी हो जाएगी। एक बार तेरा दिल राम राम बोल दिया, फिर जिंदगी भर राम राम होती रही, फिर मरने के बाद भी वो जाएगा, फिर आगे राम राम करते हुए राम के पास जाएगा। फिर राम के पास राम राम करते हुए गया, तो अब अंदाजा लगा लें कि वहां आपके लिए क्या सवाल होगा। राम के सामने उसी का नाम लेते हुए आपका वो अंदर की आत्मा, आपका कल्ब, आपका हृदय कमल जा रहा है, जिस्म यहाँ रह गया,
इस जुबान से राम राम किए, यही जला दिया गया। लेकिन वो राम राम किया तो राम के सामने भी राम राम करेगा, है कि नहीं? तो सरकार गोहर शाही कल की अवतार इसलिए है कि इस दीन और धर्मों के जो मूल अर्क हैं, ईश्वर के नाम, ईश्वर के विभिन्न नामों को, ईश्वर के विभिन्न जलवों को, ईश्वर के विभिन्न प्रतिरूपों को इंसानियत के दिल में प्रत्यारोपित कर रहे हैं। और इंसान का वो लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष वाला इतना बड़ा प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ राम नाम के बीज का प्रत्यारोपण करके और आनंद फानन में आपको मोक्ष तक पहुंचा रहे। ये हमारा, ये सिर्फ काल की अवतार कर सकता है, सिवाय इसके यह काम किसी के बस की बात नहीं। इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देते हैं। सलाम, नमस्ते।